इकाई 5। इस इकाई में हमने देखा कि किसान और जवान के साथ साथ विज्ञान की भी जय करनी चाहिए। आज हम जो कुछ हैं, जितनी भी सुविधाएं हमको मिलती है, वे सब विज्ञान की बदौलत मिलती है और विज्ञान के बिना हमारा माने मानव जाति का विकास संभव नहीं था। इस काव्य को हमने एनिमेशन फिल्म के रूप में देखा है। आज इस काव्य की अभ्यास और स्वाध्याय हम करेंगे। करते हैं मुहावरे से। इस इकाई में 2 मुहावरे दिए गए हैं। पहला है स्वर्ण सवेरा लाना, माने सुख सुविधा निर्माण करना। जब हमारी सुविधाओं में बाढ़ आती है, तब हम कह सकते हैं कि स्वर्ण सवेरा आ गया है। वाक्य कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। विज्ञान मानव जीवन में स्वर्ण सवेरा लाया है, माने विज्ञान के कारण मानव जीवन बहुत सुखी हुआ है। दूसरा है गंगा यमुना लहराना, बहुत आनंदित होना या खुशखुशाल होना। वाक्य इस प्रकार है, बारिश आने से गांव में जैसे गंगा यमुना लहराती है। बारिश होने के कारण गांव के सभी लोग आनंदित खुशखुशाल हो जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बारिश आने से गांव में गंगा यमुना लहराती है। और बढ़ते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूह गान कीजिए। जो कि हमने कर लिया है। इससे आगे जो वीडियो आपको भेजा था, उसमें एनिमेशन फिल्म के द्वारा ये काव्य हमने श्रवण भी किया है और समूह गान भी कर लिया है। दूसरा प्रश्न है, क्या होता बताइए। यहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ दी गई है। अगर ऐसी परिस्थिति होती तो क्या होता, ये हमको बताना है। पहला है, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो। यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो सबसे पहले आज आप पढ़ नहीं रहे होते। लॉकडाउन के दौरान जो भी हमने पढ़ा है, वो इस लॉकडाउन के दौरान जो भी हमने पढ़ा है, वो मोबाइल की बदौलत ही पढ़ पाए हैं। अगर मोबाइल की खोज नहीं होती तो आज हमारा जीवन कुछ अलग सा होता। हम विदेश में दूर रहने वाले हमारे परिवारजनों से हर रोज बातें नहीं कर पाते, और अगर बातें करते तो वो बहुत महंगी होती। आज इंटरनेट के ज़माने में आप कुछ भी ज़्यादा खर्च किए बिना किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। तो ये मोबाइल की खोज के कारण है। दूसरा है, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो। हमारे पास दूसरा है, यदि हम
समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो हमारे पास जो भी समय है और जो भी शक्ति है, इन दोनों चीज़ों का योग्य रूप से उपयोग होना चाहिए। क्योंकि एक बार चला जाए वो समय बाद में फिर से नहीं आता, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम शक्ति कम करने लगते हैं, हमारे अंदर की शक्ति कम होने लगती है। तो अगर भविष्य को उज्जवल बनाना है, राष्ट्र निर्माण करना है, तो समय और शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो आज जो भी सुख सुविधाएं हमको मिलती है, सुबह उठते ही जो भी हम काम करते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, वे सभी काम विज्ञान के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो हमारा विकास नहीं होता, विज्ञान का विकास नहीं होता और हम बहुत पीछे रह जाते। तीसरा है, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो बहुत कल्पना, ये बहुत बड़ी कल्पना है। अगर कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता, आप लोग जानते हैं ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो भी मैं कंप्यूटर पे ही बनाता हूँ, तो सबसे पहले ये वीडियो भी नहीं बनता हमसे। इंटरनेट नहीं होता तो ये वीडियो अगर बन जाता तो मैं आप तक पहुँचाता कैसे? ये आप तक पहुँचता है इंटरनेट के जरिए। फैक्स मशीन नहीं होती तो यहाँ से जो लिखावट हमको दूसरी जगह पे भेजनी है वो नहीं भेज पाते। मतलब आज के ज़माने में कंप्यूटर, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ये सब इतने ज़रूरी हो गए हैं कि इनके बिना हमारा जीवन शक्य नहीं है, इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अभ्यास का प्रश्न 3, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। उदाहरण इस प्रकार है, शब्द है लिखावट, उसके प्रास के अनुसार ही दूसरे शब्द इस प्रकार बनते हैं, लिखावट, रुकावट, सजावट। पहला शब्द है नौकरानी, उसके प्रास देखते हुए ऐसे शब्द बन सकते हैं, महारानी, पटरानी, देवरानी आदि। दूसरा शब्द है आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, तार्किक। तीसरा शब्द है नायिका, सेविका, गायिका, लेखिका। और अंत में शब्द है चुनाव, पड़ाव, तनाव और चढ़ाव। ऐसे शब्द हम समान प्रास वाले बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? कंप्यूटर से हम आज एक बार डेटा तैयार करके बार बार भिन्न भिन्न कामों के लिए उपयोग
कर सकते हैं। इंटरनेट से एक जगह से दूसरी जगह पर हर प्रकार की जानकारी भेज सकते हैं। हम हर प्रकार की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हमने देखा था कि इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हमारे परिवारजनों से बात भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? मोबाइल, कंप्यूटर जैसे उपकरणों के सही उपयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। अभी हमने देखा कंप्यूटर पे एक बार जो डेटा तैयार कर लेते हैं उनका उपयोग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो इससे हमारी शक्ति और समय दोनों बच जाते हैं। किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? संदेशा व्यवहार करने के लिए कौन कौन से उपकरण आज हमारे पास है? टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। क्या करने से हम दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं? हम समय के साथ कदम मिलाकर चलकर दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं। स्वाध्याय का प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे दो काव्य पंक्ति दी गई है, इन काव्य पंक्तियों को समझाना है, भावार्थ स्पष्ट करना है। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की। इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार होता है। कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कानें हैं जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के बच्चे दूने गर्व से बातें कर रहे हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमारा जीवन बहुत सरल हो गया है और बहुत सुखी हुआ है। दूसरी काव्य पंक्तियां कुछ इस प्रकार है, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ कुछ इस प्रकार हो सकता है, इस आधुनिकता के समय में हमें भी समय के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी हम दुनिया में यश प्राप्त कर सकेंगे। इस धरती पर हमें अपने प्रयासों से नया स्वर्ण सवेरा लाना है। हमें मानवता के युग की शुरुआत करनी है। आज के समय में जो समय से कदम मिलाकर चलता है वही सफलता प्राप्त करता है। समय की मांग के अनुसार न चलने वाला आदमी पीछे रह जाता है।
प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उपकरण, मोबाइल, कंप्यूटर, क्रांति, खुशहाली। उपकरण, आजकल बाजार में बिजली के अलग अलग उपकरण मिलते हैं। मोबाइल, रमेश आज नया मोबाइल लाया। क्रांति, कंप्यूटर का आविष्कार हमारे लिए बड़ी क्रांति है। खुशहाली, बारिश होने से किसानों में खुशहाली छा गई। कंप्यूटर, आज के समय में कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। यहाँ पे जो वाक्य लिखे गए हैं वही वाक्य आपको लिखने, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन से अलग वाक्य बना के भी लिख सकते हैं। स्वाध्याय का प्रश्न 4 है, चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उनको आपको देखना है और चित्र के हिसाब से आपको वाक्य बना के लिखना है। पहले आप चित्र देख लीजिए। स्वाध्याय का प्रश्न 4 है, चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उनको आपको देखना है और चित्र के हिसाब से आपको वाक्य बना के लिखना है। पहले आप चित्र देख लीजिए। स्वाध्याय के प्रश्न 4 का उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। जो चित्र दिए गए थे उन पर से इस तरह के वाक्य हम बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से अलग वाक्य भी लिख सकते हैं। पहला, लड़का पढ़ रहा है। दूसरा, मोर नाच रहा है। तीसरा, लड़की दौड़ रही है। चौथा, लड़का पानी पी रहा है। पांचवा, लड़का स्नान कर रहा है। छठा, लड़का कूड़ेदान में केले का छिलका डाल रहा है। सातवां, लड़का क्रिकेट खेल रहा है। आठवां, धोबी कपड़े धो रहा है। नौवां, लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठाकर ले जा रहा है। 10वां, लड़का सो रहा है। 11वां, फेरी वाला शाक माने सब्जी बेच रहा है। 12वां, लड़का पौधों को पानी दे रहा है। इस तरह से हम चित्र के अनुसार वाक्य लिख सकते हैं। आप अपने तरीके से कुछ अलग वाक्य लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं।